मिनी बाइक। एक गांव में संदीप नाम का लड़का रहा करता था। वो उस गांव के कॉलेज में डिग्री पढ़ा करता था। वो अपने पापा से 1 एकड़ जमीन बेचकर अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक खरीदवाया। एक दिन कॉलेज के पास उसका एक दोस्त, ए संदीप, मेरा घर भी तेरे घर के पास ही है ना रे, मुझे भी तेरे बाइक पे चढ़ा के लेके जाना रे। जब भी बुलाता हूँ तो देखकर अनदेखा करके चला जाता है। तेरे पास बाइक जब नहीं था तो मैं तुम्हें अपने साइकिल में ड्रॉप करता था ना रे, भूल गया? हर एक इंसान का एक रेंज होता है। मेरा स्पोर्ट्स बाइक का रेंज है, तेरा खटारा साइकिल का रेंज क्या है? तुझे मेरे बाइक पे चढ़ने की औकात तक नहीं है रे। तुझे ही नहीं, इस गांव में किसी को भी नहीं है। इस गाड़ी की कीमत जितना है उतने में तू तेरी बहन की शादी करवा सकता है, जानता है? और एक बार पूछ के तू अपनी इज्जत गवा मत, जा। कहा। वो बहुत उदास होकर गया। संदीप को चिंपू नाम का भाई हुआ करता था। चिंपू एक दिन, भैया मुझे एक बार स्कूल में ड्रॉप कर देना, उतना दूर चलकर जाता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं। तू क्या है रे? इसे स्कूल बस समझ रहा है या शेयर ऑटो समझ रहा है? तुझे रोज स्कूल ड्रॉप करने के लिए ये स्पोर्ट्स बाइक है, तुम्हारे जैसे छिचोरों को चढ़ाने के लिए नहीं बनी है। वैसे तू तो कल बहुत इसे इंटरेस्ट से छू रहा था रे, और एक बार इसे छूने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। चिंपू उदास होकर रह गया। संदीप उस बाइक को रोज धोता था। उनके घर के आधा पानी उस पे ही खर्च होता था। उसे सुबह पूजा करके आरती देता था। उसकी माँ, क्या रे तेरा पागलपन, घर का पूरा पानी खत्म कर रहा है, मेरे पूजा का सामग्री पूरा उस बाइक पे लुटा रहा है। उस बाइक पे जो ध्यान दे रहा है वही बायोलॉजी पे देता तो कम से कम तीसरी बार तो पास हो जाता। संदीप अपनी माँ की बातों का नजरअंदाज कर दिया। एक दिन संदीप सेलफोन पे बात करते हुए उस बाइक पे जा रहा था। बेबी टिकट्स मिल गया? अच्छा ठीक है, तो फिर 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, कहकर एक बूढ़ी औरत से टकराया। वो नीचे गिर गई। दैया रे, कमर टूट गई, कहकर चिल्लाने लगी। क्या है माँ, देखकर चलना भी नहीं आता है? सड़कों के बीचों बीच चल के जाने से कैसे होगा? यहाँ पे लाइफ टैक्स वाहन सभी जाते हैं, उसका ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे वजह से मेरे बाइक पे खरोच आए, रिपेयर के लिए पैसा कौन देगा? जा जा माँ। ये सब वहां से गुजरता एक स्वामी ने देखा। स्वामी जी वहां पे आके, तेरी आंखें सर पे इतनी चढ़ गई है, फोन पे बात करते हुए उन्हें टकरा के उन्हीं को गाली दे रहा है। तुझे सही सबक सिखाऊंगा, रुक, कहकर कमंडल से पानी निकालकर उस बाइक पे छिड़क कर चला गया। पानी डालने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाप रे, मूवी का टाइम हो रहा है, कहकर निकल गया। संदीप गाड़ी पे जाते वक्त अचानक बाइक मिनी खिलौने बाइक में बदल गया। वो घबरा गया। वो उस टॉय बाइक में जाते देख गांव वाले और उसके कॉलेज के दोस्त सभी हंसने लगे। वो आहिस्ता उस पे सिनेमा थिएटर के पास गया। उसे देखकर स्वाति, मैंने से ब्लैक में टिकट खरीदा तो इंटरवल के टाइम पर आएगा, और ये क्या खिलौने के बाइक में आ गया है? तू सट्टा गया लगता है, मैं जा रही हूँ, कहकर वो चली गई। संदीप को क्या बोलना है समझ में नहीं आया। उसे लेकर घर गया। चिंपू उस गाड़ी को देखकर, अरे खिलौने का बाइक है, मेरे लिए लाया क्या? हाँ रे मेरे भाई, तेरे लिए ही लाया। बेचारा तेरे पैर में दर्द कर रहा है, बोलने के बावजूद भी मैं तुझे लेकर नहीं गया। वैसे ही मेरे फ्रेंड्स को भी मदद नहीं किया, तभी तो वो भगवान मुझे ये सबक सिखाया। तू आज से इस बाइक पे स्कूल जाया कर, खेल। उस दिन के बाद संदीप कॉलेज को पैदल जाने लगा। चिंपू उस खिलौने के बाइक में स्कूल जाने लगा। एक दिन संदीप सुबह उठकर देखा तो उस खिलौने के बाइक के पास उसकी असली बाइक भी थी। संदीप मन ही मन स्वामी जी का प्रणाम किया। उस दिन के बाद संदीप रोज अपने घर के पास रहता उसके दोस्त के साथ कॉलेज जाया करता था। वैसे ही सेलफोन ड्राइविंग वगैरह किए बिना ट्रैफिक रूल्स का फॉलो भी करता था। फ्लाइंग मोटर बाइक। एक गांव में चेतन नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी संपत छोटा मोटा कारोबार करते थे। उसकी माँ रेखा घर पर ही सिलाई मशीन चलाती थी। बस वो ऐसे ही घर चलाते थे। संपत के पास एक खटारा बाइक हुआ करती थी। उसी पर चेतन को रोज स्कूल ले जाता। वो बाइक जहाँ मर्जी वहाँ चलते चलते रुक जाती थी।
क्या बाबू, ये खटारा बाइक हमेशा रुकती रहती है, एक अच्छी बाइक ले सकती हो ना? बाइक खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? घर की हालत तो तुम जानते हो ना बेटे। चेतन दुखी हो जाता था। एक दिन स्कूल में एक लड़का, इस बार छुट्टियों में हम कार में दिल्ली आगरा टूर पर जा रहे हैं। वाह, कहते हैं ताजमहल बहुत थे, पता है? हाँ क्या? तुम इतने खुश नसीब हो, हम तो बहुत गरीब है। मेरे पापा पास वाले गांव के सिनेमा थिएटर लेकर जाने भी 4 बार सोचते हैं। कहते हुए उदास हुआ। थोड़े दिनों बाद उसके दोस्त का परिवार टूर पर निकलते वक्त उन्हें टाटा कहा, फिर उदास होकर चल रहा था। इतने में आगे से एक मुनि वहाँ आया। क्या हुआ बच्चे, बहुत उदास दिख रहे हो? चेतन ने उसे सब बताया। तुम्हारी इच्छा जायज है। इच्छाएं जिस उम्र में आती हो उसी उम्र में पूरी हो तो अच्छा लगता है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी की बाइक को मैं उड़ने का वरदान देता हूँ, फिर जहाँ चाहो वहाँ आराम से जा सकते हो। बस याद रहे, किसी स्वार्थी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। चेतन खुशी से स्वामी जी को प्रणाम किया। घर आकर चेतन माता पिता को सब बताया। वो दोनों चकित रह गए। संपत ने उसकी गाड़ी चालू की, तुरंत उस पर निकल आए। वो सब हैरान हो गए। तीनों उस पर चढ़े। चेतन आगे बैठा और रेखा पीछे बैठ गई। गाड़ी तुरंत हवा में उड़ने लगी। वो चकित होकर नीचे देखने लगे। गाड़ी ऐसे हवा में उड़ रही थी तो गांव के लोग नीचे से हैरानी से उसे देख रहे थे। वैसे ही सड़क के ऊपर से उड़ रहे थे। कार में चेतन का फ्रेंड जाते वक्त चेतन को हवा में देखकर हैरान हो गया। दोनों एक दूसरे को टाटा कहे। उनकी बाइक उन्हें पार करके हवा में आगे निकली, फिर एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर से उड़ने लगी। फिर उनकी बाइक और ऊपर जाकर एक एरोप्लेन के बगल में उड़ने लगी। चेतन खुशी से ताली मारने लगा। ऐसे ही चलते चलते ताजमहल के पास पहुंच गए। उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगे। चेतन खुशी से देख रहा था। ऐसे वे कई जगह घूमकर वापस घर लौट आए। चेतन हद से ज्यादा खुश हो। ये बात वो गांव के ब्रिजेश नाम के ऑटो वाले को पता चली। ये ऑटो चलाकर कितने पैसे कमा लूंगा। अगर वो बाइक चोरी कर ली तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, सोचा। उस रात चेतन के घर जाकर बाइक चोरी किया। अगले दिन दूसरे गांव में उस बाइक को सेंटर में रखकर, आओ भाई आओ, जिंदगी में ऐसे वाहन पर आपने कभी सवारी नहीं किया होगा। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ मर्जी उड़कर जाओ, किराया सिर्फ 5,000 रुपए। आओ भाई आओ, ऐसे आवाज देने लगा। फिर 2 लोगों को बिठाया। इंजन स्टार्ट करते ही उसके पर निकल आए, फिर जमीन से ऊपर उड़ने लगी। उड़ते हुए चेतन के घर के ऊपर पहुंची। ये देख चेतन के घर वाले हैरान हो गए। इस तरह ब्रिजेश लोगों को उस गाड़ी पर ले जाकर अच्छे पैसे कमाने लगा। कुछ दिनों बाद चेतन मुनि को ढूंढकर उसके पास गया। उन्हें सब बताया। बताया था ना बेटा कि स्वार्थी लोगों के हाथ ना लगने देना, कहकर एक मंत्र बोलने लगा। ब्रिजेश उसी समय उस बाइक को समुद्र के ऊपर से ले जा रहा था। अचानक वो बाइक गायब हो गई। बस ब्रिजेश नीचे समुद्र में आ गिरा। बाइक फिर चेतन के घर लौट आई। वो लोग बहुत खुश हुए। तो लालच करने से सिर्फ बुराई होता है।